और सभी को नमस्ते। कैसे हो सभी? अच्छा, वो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, ठीक है। वो बता देता हूँ। अभी अपडेट आया बीएसटीसी के लिए। अपडेट ये है कि आपका जो एग्ज़ाम फॉर्म भरने की जो लास्ट तारीख थी उसको बढ़ा दी गई है, ठीक है। अब एग्ज़ाम फॉर्म भरने की लास्ट तारीख बढ़ाई है, तो क्या एग्ज़ाम की तारीख भी बढ़ाई है आगे या नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद में प्रश्न बनता है कि कितने फॉर्म भरे जा चुके हैं, ठीक है। अब अगर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि फॉर्म अप्लाई करवा के आते हैं और चेक नहीं करते आने के बाद में कि डेट ऑफ बर्थ सही है, नाम सही है या नहीं है, मार्कशीट से मैच होता है या नहीं होता है, नाम मार्कशीट से मैच होना ज़रूरी है, ठीक है। और कुछ होते हैं जिनको अभी तक ये भी पता नहीं है कि उनके जो डॉक्यूमेंट है कंप्लीट बने हुए पीछे के, वो सही है या गलत है। सही या गलत होने का मतलब क्या होता है? सही या गलत होने का मतलब ये होता है कि जो आधार कार्ड है उसमें जो नाम है वो 10th क्लास की मार्कशीट है उससे मैच करता है या नहीं करता है। जैसे किसी ने नाम लिख चुका है, वहाँ पर कोई कुमार लगा देता है, कोई अपनी कास्ट लगा देता है, ठीक है, और 10th की मार्कशीट के अंदर हो ही ना। या सबसे ज़्यादा परेशानी कब आती है? सबसे ज़्यादा परेशानी आती है जैसे कुछ बच्चों के जो आधार कार्ड है उनके अंदर ये लिख दिया, जैसे जुलाई 2000 लिख दिया, तो ये मान्य नहीं होती डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि इसमें पता ही नहीं है कि जुलाई की कौन सी तारीख है। या सीधा ही कईयों में सन दे दिया, ठीक है ना, जैसे 2000 सीधा ही लिख दिया मान लो, ठीक है, तो उसका पता थोड़ी ना चलता, वो तो पूरे पूरे साल का हो गया, ठीक है। इसके लिए आपकी जो डेट ऑफ बर्थ लिखी जाती है 10th क्लास की मार्कशीट में, उसी हिसाब से इसको अपडेट करवाया जाएगा। अभी करवाना चाहिए ये चीज़, क्योंकि जब सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद में फिर वो एप्लीकेशन लिखवाते हैं, ठीक है, और नोटिस आते रहते हैं आपके लिए, ठीक है, टाइम देते हैं, वो एक निश्चित टाइम देते हैं। अगर सिलेक्शन हुआ वो अगर इनमें बदलाव ना किया जाए तो हो सकता है आप इस बीएसटीसी से वंचित रह सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अब दूसरी बात क्या है डॉक्यूमेंट के अंदर कि कईयों के अभी तक है, क्योंकि 12th करते ही आते हैं बच्चे, इसमें फॉर्म अप्लाई करते हैं 12th पास के लिए, तो किसी का या तो मूल निवास नहीं बना हुआ है या जाति प्रमाण पत्र नहीं बना हुआ है। अगर बना हुआ है तो उसकी जो पता नहीं कब का बना हो, टाइम निकल गया हो, ठीक है, क्योंकि उसका भी एक टाइम पीरियड होता है, ठीक है। पहले तो 6 महीने का होता था, अब शायद उसको बोल रहे हैं 3 साल कर दिए, ठीक है ना। तो कईयों को ये भी पता नहीं बना हुआ कब का है। और 100% अगर बच्चे देखेंगे अपने, तो उनमें से 75% बच्चे जो 12th करते ही आते हैं तो उनका मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र बना हुआ नहीं है। ये सारी चीज़ें आपके सिलेक्शन होते ही जब आपको कॉलेज आवंटित हो जाता है उसके जस्ट बाद में वो क्या मांगते हैं, जो डॉक्यूमेंट आप वेरिफिकेशन के लिए जाते हो ना, उसके अंदर इनकी फोटोकॉपी वगैरह लेते हैं वो। और इतने दिनों में जब रिपोर्टिंग का टाइम आता है, इतने दिनों में नहीं बनता है, ठीक है ना। रिपोर्टिंग का टाइम आता है क्या 2-3 दिन में आप अप्लाई करवा दोगे, बना दोगे क्या? आधार कार्ड को अपडेट करना एक दिन में करवा दोगे क्या? नहीं करवा सकते, क्योंकि अब वो टाइम है जब आप इन पर थोड़ा सा ध्यान दे सकते हो। अब दूसरी बात, अब फॉर्म में संशोधन कैसे करवाना है इसके बारे में बताएंगे, ठीक है। साथ में एग्जाम की तारीख आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी इसके बारे में बताएंगे। साथ में बताएंगे कि कितने फॉर्म आपके कुल अप्लाई हो गए अब तक, ठीक है, और कितने दिन की अवधि और बढ़ा दिया फॉर्म भरने में, वो भी बताएंगे। अब देखो, सबसे पहले है फॉर्म भरने की अंतिम तारीख। पहले कितनी थी? पहले थी 31 मई, 31 मई, 31 मई थी, ठीक है। और अब कितनी कर दी गई बढ़ा करके 4 तारीख तक कर दिया गया। 4 जून तक आप फॉर्म अपना भरवा सकते हो, ठीक है। और इसमें आप जब संशोधन करवाना चाहते हो, अगर आपके फॉर्म अप्लाई करने में आवेदन पत्र में कुछ त्रुटि है तो उसका अगर संशोधन करवाना है तो आपको क्या है, एक्स्ट्रा में 50 रुपये टोकन कटेगा, ठीक है, 50 रुपये का। और ये भी आप इसी तारीख के अंतर्गत करवा सकते हो, जाकर के चेक कर लेना, ठीक है ना, देख लेना। कई बार क्या है गलती हो जाती है, ठीक है, टाइप करने में गलती रह जाती है, ठीक है। जरूरी नहीं है आपके डॉक्यूमेंट सही है तो जो भी आपने जहाँ से भी ग्राहक सेवा केंद्र से भरवाया है तो उन्होंने सही
एंट्री की है, देख लेना। कई बार क्या होता है टाइपिंग में गलती हो जाती है, अपने चेक नहीं करते, ठीक है। ऐसे नहीं है, खुद को एक बार देखना चाहिए। ठीक, अब बात रहती है परीक्षा कब तक होगी। तो परीक्षा की बात ये है कि जैसे आपने देखा है पीछे भी प्री बीएड वगैरह जो है पीटीटी, उसके अंदर भी बार बार तारीख बढ़ रही थी, लेकिन उन्होंने परीक्षा की तारीख एक निश्चित रखी थी। परीक्षा की तारीख निश्चित रखी थी 9 जून थी, और वही है। अब देखो बात ये है कि पहले क्या था कि इसको शिक्षा विभाग करवा रहा था, शिक्षा विभाग करवा रहा था, तो शिक्षा विभाग के पास में बहुत सारे कार्य होते हैं, इस वजह से इसमें थोड़ा टाइम लग रहा था। ये परीक्षा अगस्त तक चली गई थी, ठीक है। होनी ये कब चाहिए थी? अप्रैल के महीने में, चलो ठीक है, एंडिंग तक हो जानी चाहिए थी, क्योंकि फिर नया सेशन स्टार्ट हो जाता है। इधर ग्रेजुएशन के लिए कोई अप्लाई करे उसके लिए भी हो जाता है, ठीक है। इसलिए इसको वापस किसको दे दिया? यूनिवर्सिटियों को दे दिया है। तो अब यूनिवर्सिटी है, उनके जो प्रमुख है, उन्होंने ये बात बोली है कि हम परीक्षा के अंदर देरी नहीं करेंगे, जो परीक्षा की तारीख दी है उसी तारीख के अंतर्गत आपका एग्जाम करवाया जाएगा, ठीक है। तो वो तारीख क्या है? संभावित जो तारीख है अपने पास में कितनी है? 30 जून है, ठीक। 30 जून को आपका एग्जाम है, वो 30 जून को ही होगा, ठीक है। अगर कुछ होता है इसमें तो वो आपको क्या नोटिफिकेशन दे दी जाती है। आप बार बार जा करके बीएसटीसी की जो ऑफिशियल साइट होती है उस पर विजिट करना चाहिए आपको, ठीक है। अब देखिए कितने फॉर्म भरे गए हैं। अभी तक आंकड़ा आया सामने 5 से 6 लाख फार्म भर चुके हैं। 5 से 6 लाख फार्म भरे गए हैं, 5 से 6 लाख, ठीक है। टोटल कितनी सीटें हैं आपके लिए? टोटल है 25,000। इसमें से 25,000 आपकी सीटें हैं, ठीक है। तो देख लो कितना ज़्यादा कंपटीशन है, ठीक। अभी तक ये तारीख जो बढ़ी है इसमें भी मेरे को लगता है कि ज़्यादा नहीं तो 1 लाख फॉर्म तो और भरे जा सकते हैं। कोई ज़्यादा नहीं है, 1 लाख फॉर्म 3-4 दिन जो भी है उसमें इतने आराम से भरे जाएंगे, ठीक है। तो अब इसकी बात करते हैं परीक्षा पैटर्न पर। परीक्षा पैटर्न किस हिसाब से होता है? परीक्षा का जो पैटर्न है वो 4 परीक्षा का पैटर्न देखो। सबसे पहले मानसिक योग्यता या रीजनिंग बोल देते हैं जिसको, वो आएगी। कितने % होंगे? 50% होंगे। और एक क्वेश्चन के कितने नंबर होते हैं? 3 होते हैं, तो कितने नंबरों की हो जाएगी? 150 नंबरों की हो जाएगी। अब दूसरी बात यह है कि 2 नंबर पर आता है राजस्थान जीके, राजस्थान का जनरल नॉलेज या जीके सामान्य ज्ञान जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये भी आपके 50 क्वेश्चन के आते हैं, इनके हिसाब से ये भी हो गया 150। अब आगे है टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड आता है, ठीक है, जिसके अंदर टीचिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होते हैं। पीछे तो क्या है कि आपके जो कुछ निर्धारित टॉपिक होते थे उन्हीं पर इनके क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब क्या है लगभग साइकोलॉजी के प्रमुख टॉपिक जोड़ दिए गए और साइकोलॉजी के पर्सन बनते हैं जो आपके रीट के एग्जाम देते हैं उसमें बनते हैं उसी प्रकार, ठीक है ना। तो इसके अंदर भी ये 50 के होते हैं और इनके हिसाब से ये भी हो गए 150। अब आगे हिंदी। हिंदी के आएंगे 30%, कितने हो गए? 90 नंबर की, ठीक। इसके बाद में आएंगे इंग्लिश। इंग्लिश के होंगे 20 क्वेश्चन, ये हो जाएंगे 60 नंबर। टोटल जो एग्जाम है वो 600 नंबरों का होगा, ठीक है। और सिलेक्शन के लिए आवश्यक है, वैसे इन्होंने कट ऑफ नहीं रखी है, ना ही कट ऑफ इसकी पता चलती है कभी भी, प्रत्येक साल कट ऑफ नहीं होती है इसकी, ठीक है। लेकिन फिर भी 400 से प्लस नंबर होंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा अपने होम डिस्ट्रिक्ट में, मान लो, ठीक है। 500, लेकिन इसमें एक शर्त है। शर्त क्या है? अभी कुछ बच्चे बोलते हैं सर मेरे क्या है कि 370 नंबर थे, 375 नंबर थे, कुछ ये भी बोलते हैं मेरे 405 भी थे, फिर भी नहीं हुआ। नहीं होने का एक कारण है क्योंकि ये जो आपके सब्जेक्ट है इनका एक फिक्स रेशो रखा गया है, उसके अंतर्गत ही नंबर आने चाहिए। जैसे आपने इसमें 50 में 50 सही कर दिए, मान लो 50 में से 50 सही कर दिए, इसमें भी कर दिए, लेकिन इसमें आपने क्या है इसके 40% ही नहीं किए हैं। मतलब इसको 12 क्वेश्चन करने जरूरी है। अगर 12 क्वेश्चन आपने किए तो ठीक है, अगर 12 नहीं किए, 10 ही क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, बाकी में आपके 400 नंबर मिल रहे हैं, इसमें 10 ही सही है, मतलब 40% सबके, मतलब टोटल जैसे इसके 50% और 40% क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए।
तभी सिलेक्शन होगा, नहीं तो सिलेक्शन मुश्किल है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है। ठीक, अब आपको ये जानकारी दे दी गई है। फॉर्म की तारीख कितनी और बढ़ा दी गई है, कितने दिन और आगे हो गए हैं। ठीक है, एग्ज़ाम वो 30 जून को ही होना है। ठीक है, तो अपनी तैयारी है वो अच्छे से करें। ठीक, काफ़ी कम दिन रहे हैं। बाकी परमात्मा का तो नहीं है, परमात्मा तो उसी का साथ देंगे जो क्या करता है, मेहनत करता है। ऐसे परमात्मा, ऐसे तो सारे बच्चे बुक खोल करके बैठ जाएंगे, ठीक है चलो ठीक है, भगवान को मान लेते हैं, परमात्मा को मान लेते हैं, सिलेक्शन हो जाएगा। तो परमात्मा ऐसे सभी का सिलेक्शन कर देंगे? परमात्मा तो सभी मानते हैं और सभी मानते हैं भगवान को। ठीक है, ऐसे थोड़े ना है कि सारा टावरा की बात मानने ला जी, भगवान मानने ला जी की ऐसे सारे प्रसाद बोल बोल के जावे तो सारा सिलेक्शन तो होनू रहे। 25,000 सीटें ही हैं, 5 लाख का तो होनू रहा। तो परमात्मा को तुम्हें होनी ठीक है, परमात्मा तरह से योग दे रहा कि कोई अड़चन दियाँ को न्यासी दियाँ कि कोई तबीयत खराब हो जाए एग्जाम के टाइम। ठीक है, तो 5 चीज़ों थोड़ा सा बचा के रख सकता। बाकी मेहनत तो थारी हो से परमात्मा की कर सकते। पढ़ के ही ना जाओगा तो परमात्मा क्या करोगे? ठीक है, परमात्मा तो फिर दोस्त देने वाली बात है, भगवान मेरे साथ कौन दी होती कौन करूँ दिया कौन करूँ है। मैं तो ये फालतू की बातें हैं। ठीक, पढ़ोगा तो सिलेक्शन हो सी, ना पढ़ोगा तो कोई सिलेक्शन को नहीं भूल जियो। क्योंकि इन अंदर 7-7 साल भी लगान ला रहे, कई 2-2 सालों में सिलेक्शन लेना रहे, कई 3-3 सालों में सिलेक्शन लेना रहे। ठीक है, एग्ज़ाम जो आपका पैटर्न जो सिलेबस है आपको देखने पर आसान लगता है, लेकिन आसान है नहीं। ठीक है ना, चलो ठीक है। बाकी आपका जो कैलेंडर का दूसरा भाग है वो नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा आपको। लक्ष्य की जो बुक है उसके क्वेश्चन सारे हल करवा देंगे। ठीक है, धन्यवाद।